नैना और निखिल दोनों पति पत्नी एक नए घर में शिफ्ट होते हैं और वहां आकर रहने लगते हैं। नैना, मेरे ऑफिस जाने के बाद तुम ग्रोसरी शॉपिंग कर आना। ठीक है, मैं सारा सामान ले आऊंगी। नैना और निखिल अपनी जिंदगी में बहुत ही खुश होते हैं और अपने नए घर में आकर और भी ज़्यादा खुश होते हैं। उनकी ज़िंदगी अच्छी चल रही होती है, पर नैना की ज़िंदगी में इस घर में आने के बाद कुछ बदलाव होते हैं। नैना को अब रातों को बहुत सपने आते हैं और उसे ये लगता है जैसे ये सपना नहीं सच है। नैना अपने सपनों में जंगलों में रास्तों पर चलती रहती है। वो पूरी रात एक ही सपना देखती है जिसमें वो अलग अलग जगहों पे खुद को पाती है और चलती रहती है। और जब सुबह को नैना की आंख खुलती है तो वो अपने आप को बहुत थका हुआ महसूस करती है। उसे ऐसा लगता है जैसे वो रात भर चलती रही है, इसलिए उसके पैर दुख रहे हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और नैना जब घर में होश में आती है तो उसे पता ही नहीं होता कि उसके साथ क्या हुआ है, वो इतनी थकी हुई क्यों है। और फिर एक दिन सुबह में जब नैना को होश आता है तो वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही होती है और तभी निखिल वहां आता है। क्या हुआ नैना? क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? तुम काफी देर से मुझे दिखी नहीं थी। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम कहाँ थी? मैं तो यही थी, कहीं नहीं गई। बस मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रही हूँ, जैसे कहीं बहुत दूर से चलकर आई हूँ। मुझे पता नहीं, पर मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है निखिल। निखिल, हर रोज मैं एक सपना देखती हूँ जिसमें मैं रास्तों पर चल रही होती हूँ, जैसे मैं कुछ ढूंढ रही हूँ। और मैं पूरी रात चलती रहती हूँ जंगलों में रास्तों पर। और जब सुबह मुझे होश आता है तो मैं खुद को बहुत थका हुआ महसूस करती हूँ, जैसे पूरी रात मैं बस चल रही थी। मेरे पैर दुख रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। कई दिन बीत गए हैं, हर रोज मेरे साथ यही होता है, मुझे ऐसे ही सपने आते हैं। नैना, मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हें आराम करना चाहिए। और सपने, इनके बारे में मत सोचो। सपने तो दिखते रहते हैं। तुम आराम करो। तुम आराम करोगी तो तुम अच्छा फील करोगी। शाम तक तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। ये कहकर निखिल वहां से चला जाता है और नैना आराम करने लग जाती है। पर वो ये सोचती रहती है कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आता। अगले दिन की सुबह नैना उठती है और अपने घर से बाहर निकलती है और एक जंगल में जाकर एक बाबा से मिलती है। वो बाबा नैना को देखकर कहते हैं, आ जाओ नैना, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। बाबा, मुझे आपके बारे में मेरी एक दोस्त ने बताया था कि आप मुझे यहाँ मिलोगी। बाबा, मैं कुछ दिनों से परेशान हूँ। मुझे कुछ सपने आते हैं जिनमें मैं रात भर सपनों में चलती रहती हूँ, जैसे मैं कुछ ढूंढ रही हूँ। और सुबह जब मुझे होश आता है, मैं जागती हूँ तो मेरे पैर दुख रहे होते हैं, जैसे सच में मैं पूरी रात रास्तों पर चलती रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या सच है और क्या झूठ है। वो सपने मुझे सच जैसे लगते हैं। आप मुझे बताइए कि मेरे साथ क्या हो रहा है। नैना, तुम जिन्हें सपना समझ रही हो वो सपना नहीं, सच है। तुम सच में रात भर रास्तों पर चलती रहती हो और तुम्हें होश नहीं होता, क्योंकि तुम आधी नींद में होती हो और आधी जागी रहती हो। नैना, जिसे तुम आधी नींद में ढूंढती हो वो तुम्हारी माँ है। तुम्हारी माँ जिंदा है और नदी के पास एक झोंपड़ी में रह रही है। पूरब की तरफ जाओ, वहाँ नदी के पास एक पुरानी टूटी फूटी झोंपड़ी है। उसमें तुम्हें तुम्हारी माँ मिलेगी और तुम्हारे ये सपने भी तब आने बंद हो जाएंगे। तुम जाकर अपनी माँ को ले आओ। तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, बस तुम नींद में अपनी माँ को ढूंढ रही हो। अब जाओ। और नैना बाबा की बात सुनकर फिर वहां से अपने घर चली जाती है। और नैना घर पहुंचकर निखिल को सब कुछ बताती है और निखिल से कहती है कि वो उसके साथ चले। निखिल मान जाता है
और नैना की सारी बातों को समझता भी है। वो नैना से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, अगर तुम्हारी माँ वहाँ पर हैं तो हम उन्हें घर ले आएँगे। और फिर वो दोनों बाबा की बताई हुई जगह पर पहुँच जाते हैं। और फिर उस झोंपड़ी में जब वो दोनों आते हैं तो वहाँ एक बुढ़िया बैठी होती है, और वो बूढ़ी अम्मा नैना की माँ ही होती है। नैना उन्हें पहचान जाती है। नैना उन्हें देखकर बहुत खुश होती है और उन्हें बताती है कि वो उनकी बेटी है नैना, जो बचपन में खो गई थी। और फिर नैना की माँ नैना को देखकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसकी बचपन की खोई हुई बेटी उसे मिल जाती है। और उसके बाद नैना और निखिल, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मुझे मेरी बेटी मिल गई है। मैं तो सोच रही थी कि मैं ऐसे ही मर जाऊंगी, पता नहीं कभी अपनी बेटी को देख भी पाऊंगी या नहीं। मम्मी, आज तो खुशी का मौका है, अब आप हमारे साथ हमारे घर चलिए, वो आपका घर है। चलिए, अब हम सब एक साथ रहेंगे खुशी खुशी। और फिर नैना अपनी माँ को लेकर अपने पति निखिल के साथ अपने घर पहुंचती है, और फिर वो सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।